और वो प्रायोजन यह है कि आज हमारा संविधान दिवस है। आज के दिन पूरे भारतवर्ष में संविधान दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि 26/11 को ही वो शुभ दिन है जब हम अपने देश में संविधान दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी का दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू किया गया था। क्लियर है ना सबको? हाँ, तो 26 जनवरी हम इसीलिए मनाते हैं, लेकिन संविधान दिवस के लिए 26/11 का दिन डिसाइड किया गया है। और आज पूरे भारतवर्ष में सभी सरकारी कार्यालयों में संविधान दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो आज हम भी अपने विद्यालय में अभी प्रातः के समय ही संविधान दिवस के ऊपर थोड़ा सा कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद ही आपकी क्लासेज होंगी। तो थोड़ी सी जानकारी भारतीय संविधान को लेकर मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ। भारतीय संविधान जो है वो दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधानों में से एक है। और भारतीय संविधान में जो केंद्र सरकार है उसको ज्यादा शक्तियां दी गई है। केंद्रीय कृत संविधान है और एक मजबूत केंद्र ये देता है, क्योंकि भारत को एक रखने के लिए केंद्र का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी था। और संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे उन्होंने एक मजबूत केंद्र की सिफारिश उसमें की थी। यह एक संघीय और भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अपनाया था। इसीलिए 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को देश भर में लागू हुआ था। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो संविधान सभा थी उसका गठन 1946 में ही हो गया था। यानी कि भारतीय संविधान को बनाने की जिम्मेदारी भारतीय नेताओं को 1946 में ही दे दी गई थी। और कैबिनेट मिशन ने 1946 में संविधान सभा का गठन किया था। भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान को तैयार करने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन भी किया गया था, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान अनुसूचियां हैं। संविधान को लागू करने के बाद भारत एक संप्रभु गणराज्य बना। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में पास किया गया था 1935 में, उसको माना जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण में, जैसा कि मैंने अभी बताया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? वेरी गुड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी गुड। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इनका भारतीय संविधान के तो उनका एक कानूनी जवाब देना भी जरूरी था, जिससे कि सर्वसम्मति से एक ऐसा संविधान तैयार किया जा सके जो देश का भविष्य निर्धारित करे। संविधान सभा के सुझावों के मुताबिक संविधान में बदलाव भी इन्हीं की समिति के द्वारा किए गए। उन्होंने संविधान सभा की चर्चाओं का नेतृत्व भी किया। अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जुड़े अनुच्छेदों पर बहस में उन्होंने अपना नजरिया भी रखा। संविधान की सांप्रदायिक जिम्मेदारी भी मुख्य रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही संभाली थी। यहाँ पे मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान सबसे पहले हाथों से लिखा गया था, पेन से लिखा गया था। भारतीय संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से लिखा था। और इसके लिए इन्होंने कोई शुल्क भी नहीं लिया था। उन्होंने इसे इटैलिक शैली में लिखा था। प्रेम बिहारी ने इसे लिखने के लिए किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लिया था। नहीं, प्रेम बिहारी रायजादा से
भारतीय संविधान को लिखने की गुजारिश की थी। तो उसके बाद आपको पता है कि भारतीय संविधान की प्रिंटिंग कहां पे हुई? भारतीय संविधान की प्रिंटिंग सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि देहरादून में है, यहां पर हुई। क्लियर हो गया सब बच्चों को? वेरी गुड। सर्वे ऑफ इंडिया की प्रेस में पहली छपी मूल प्रति देहरादून में ये छपी थी, और उस दौरान संविधान की 1000 प्रतियां छपी थी। कहां पे? सर्वे ऑफ इंडिया की प्रेस में। आज भी देहरादून के सर्वे ऑफ इंडिया के म्यूजियम में संविधान की एक कॉपी जो उस समय छपी थी वो रखी है। तो ये थोड़ी सी जानकारियां थी भारतीय संविधान के बारे में, और मैं आप सबको आज के संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं, क्योंकि संविधान है तो हम हैं, संविधान है तो हमारा राष्ट्र है, संविधान है तो हमारे अधिकार सुरक्षित हैं। अगर संविधान नहीं होगा तो कोई भी इस देश में फिर से तानाशाही कर सकता है। तो वो संविधान ही है जिसके आधार पर आज हम अपने अधिकारों का प्रयोग कर पा रहे हैं। तो एक बार फिर से उन सब विद्वानों को हम नमन करेंगे जिन्होंने इस संविधान के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसके साथ साथ मैं आग्रह करना चाहता हूं, कोई भी बच्चा और अध्यापक यदि संविधान के ऊपर कोई भी कुछ भी पंक्तियां कहना चाहे तो उनका सादर यहाँ पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य और मेरे साथी और प्यारे, जैसा कि आपको विदित है कि संविधान दिवस जो है हमारे देश का एक वो पवित्र ग्रंथ है, वो दस्तावेज है, जिसको आज हम यानी कि 75 वर्ष होने के बाद भी मूल जो संविधान है उसमें हमने किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया है। तो पहले मैं उन सबको नमन करता हूं जिन्होंने संविधान को लिखने में अपनी भूमिका निभाई और आज इतना विश्व का सबसे बड़ा संविधान, एक लिखित संविधान हमको दिया। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और साथ में काफी कुछ प्रिंसिपल सर ने बताया है कि भाई संविधान कब बना, कैसे बना, कितना समय लगा, ये सब विषय में कि संविधान के दो पहलू है, अधिकार और कर्तव्य। अगर हमने इन दोनों को अच्छे से समझा तो निश्चित रूप से ये संविधान की जो गरिमा है और जिस उद्देश्य से उन संविधान निर्माताओं ने इसको बनाया, उनके लिए वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लेकिन अमूमन हम देखते हैं अभी तक कि सिर्फ अधिकारों की बात होती है, जबकि कर्तव्य काफी पीछे छूट गए हैं। हम सब अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं, लेकिन कर्तव्यों की जहां बात आती है वहां सब हम क्या हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। ये बच्चों मेरी ओर से संदेश है कि एक अच्छे नागरिक बनने के लिए आपको भी अपने कर्तव्यों का भी पालन करना होगा। बहुत सारे कर्तव्य अगर हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे, निश्चित रूप से हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे और देश प्रगति करेगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो पता है। संविधान दिवस है, हम पॉलिटिकल साइंस में क्या, नागरिक शास्त्र में 6ठी कक्षा से इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। ये बात अलग है कि कक्षा 11-12 में हम इसको राजनीतिक विज्ञान बोल देते हैं। तो नागरिक शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान कक्षा 11 से कक्षा 12 तक हम इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना हम सबने पढ़ी है। हमारे पुस्तक के आखिर में ये प्रस्तावना या प्रथम पृष्ठ पे प्रस्तावना दी जाती है, ठीक है। क्योंकि अभी हम इसकी शपथ भी लेने वाले हैं, जैसा कि सर ने मुझे बताया। मैं इसमें आने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में आपको बता देती हूँ, क्योंकि इसकी शुरुआत ही उद्देशिका या प्रस्तावना की शुरुआत जो है हम भारत के लोग से की गई है। हम तो ये मैं करके नहीं था, ये हम करके था, यानी कि हम सभी भारतीय नागरिक। और आपको पता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और गणराज्य का क्या अर्थ होता है, आप राजनीतिक विज्ञान के छात्र जानते ही हैं कि इसके इन शब्दों के प्रयोग का ये मतलब है कि अब हम अपने
देश का शासन स्वयं अपने हाथ से चला सकते हैं। हमारे ऊपर कोई बाहरी शक्ति या बाहरी ताकत हमारे देश का शासन नहीं चलाएगी। तो इसका ये अर्थ आप समझते हैं, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, यानी जैसा कि सर ने बताया था, हमारे देश का कोई विशेष धर्म नहीं है। हम सभी धर्मों के प्रति समभाव रखते हैं और साथ में लोकतंत्र का भी, आप जैसा कि मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, अब्राहम लिंकन की परिभाषा हम लोकतंत्र के लिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे बताएंगे मुझे इस समय, क्लास 12th, 11th, 9th के बच्चे। To the people, by the people. वेरी गुड। मतलब हम बोलते हैं लोकतंत्र क्या है, लोगों का, लोगों के लिए और लोगों का शासन। कितना दिन लगे थे इसको बनने में, इतना समय लगा था, और आखिर में जाके कितने जो प्रारूप समिति के सदस्य थे या जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, उन सभी ने संविधान पे हस्ताक्षर किए थे। तब जाके 1950 26 जनवरी को ये लागू हुआ था। तो बहुत मेहनत है बच्चों इसके पीछे। 1946 से इस पे काम चल रहा था, और अगर हम बात करें 1935 से ही भारत में जो है, अंग्रेजों के समय से ही भारत में स्वराज्य को लेके जो संघर्ष थे, उसमें संविधान को लेके तब से चर्चा चल रही थी भारत में। लेकिन आज हम सुरक्षित हैं भारतीय संविधान की वजह से, क्योंकि संसद इस संविधान में वक्त के अनुसार, समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार संशोधन भी करती रहती है भारतीय संसद, क्योंकि हमारे संविधान निर्माता बहुत ही दूरदर्शी थे। और आज हम देखें, हमारी स्वतंत्रता को लगभग 76 से 77 साल का समय हो चुका है। आइए। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, पूजनीय शिक्षकगण और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी छोटे बड़े साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज 26 नवंबर है, और आज ही के दिन हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था 1949 में। तो मैं कुछ, हालांकि सर ने बता दिया है, मैम ने भी बता दिया, तो संविधान जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। सम का अर्थ होता है बराबर, और विधान का अर्थ होता है कानून, यानी सबके लिए बराबर कानून। संविधान किसी भी देश को संचालित करने के लिए बनाया जाता है, और मैं मेनली ये बताने के लिए आया हूँ कि हमारा जो संविधान है वो दो कारणों से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला कारण, जो हमारा संविधान बनाया गया था, जिन्होंने बनाया था वो बहुत ही दूरदर्शी थे कि हमारा संविधान को बनाने के लिए कई देशों की सहायता दी गई थी, मतलब कई देशों से कुछ ना कुछ जोड़े गए थे लेकर, और इसलिए कहा गया कि तेरी हर एक तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ, तेरी हर एक तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ, कभी वक्त मिले तो पढ़ना मैं भारत का संविधान हूँ। धन्यवाद। दूंगा और यहाँ पे आप सबको इस शपथ को बोलना है। तैयार हैं आप सब? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म,
और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद।